रुकिए, ठहरिए, अभी मत जाइए उस आदमी के पास जो आपके सामने हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं जो आपके सबसे करीब है वही आपको सबसे गहरा घाव देगा। बस उसे मौका चाहिए, और वह मौका आप खुद दे रहे हैं, अपनी अक्ल पर पत्थर रखकर। आप सोचते हैं कि इंसान को पहचानने में महीने लग जाते हैं। नहीं, चाणक्य ने 2000 साल पहले एक ऐसा फार्मूला दे दिया था जिससे किसी का असली चेहरा आप 1 मिनट में उतार सकते हैं। हां, बस 60 सेकंड। लेकिन आप उस फार्मूले को जानते ही नहीं, क्योंकि आपने कभी अपनी आंखों को धोखा खाने से रोका ही नहीं। सोचिए, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई सामने से दोस्त बना रहा और पीठ पीछे खंजर घुसा दिया। कोई रोते धोते आपका फायदा उठा गया। कोई मीठी बोली में आपकी जेब, आपका सुकून, आपकी इज्जत लूट गया, और आप बेवकूफ खड़े रह गए कि कैसे भरोसा तोड़ दिया। चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या है? यह कि आप कहते हैं मुझसे कोई धोखा नहीं कर सकता, और वहीं से आपका अंत शुरू होता है, क्योंकि धोखा तब होता है जब आप सो जाते हैं। और यह वीडियो आपकी नींद तोड़ने के लिए बना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई आपको फिर कभी इस्तेमाल ना कर सके, कोई आपकी कमजोरी ना भांप सके, तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं वह बात बताने जा रहा हूं जो कोई आपको नहीं बताता। वो चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति जो किसी का मुंह देखते ही सारे राज खोल देती है। और सुनिए, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे देखकर आप अगले 5 मिनट में भूल जाएंगे। ये वो चीज है जो आपकी सोच का पूरा गेम बदल देगी। इसलिए सबसे पहले ये वीडियो अंत तक देखिए। बीच में उठकर पानी पीने भी मत जाइए। अगर लगे कि कुछ कमाल की बात सीखी तो जाकर अपने उस दोस्त को भी भेज दीजिए जो हमेशा लोगों के चक्कर में मरता रहता है। एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई मैंने आपके लिए ही लिखी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं करोगे तो फिर कोई और आपको यह रामबाण नहीं बताएगा। अब चुपचाप ध्यान लगाइए और आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं 1 मिनट में किसी का असली चेहरा पहचानने का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त तरीका है उसकी बातों से उसकी नीयत पकड़ो। लेकिन वैसी बातों से नहीं जो वह आपसे कह रहा है, बल्कि उस बात से जो वह किसी तीसरे के बारे में कह रहा है। ध्यान से समझिए, जब कोई आदमी आपके सामने किसी अनुपस्थित इंसान की बुराई करता है, उसकी गलतियां गिनाता है, उसे नीचा दिखाता है, तो समझ जाइए कल उसी मुंह से वह आपकी बुराई भी किसी और के सामने करेगा। यह बहुत साधारण सी बात है, लेकिन आप इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि आपके सामने कोई आपके दुश्मन को कोस रहा है। अरे भाई, वह आपका दुश्मन नहीं, वह बस एक औजार है। कल वही औजार आप पर चलेगा। चाणक्य कहते हैं जो इंसान आपके सामने राम राम करे और दूसरे के पीछे रावण बने, उससे दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है, भले ही वह आपको कितना ही अच्छा क्यों ना लगने लगे। यहां मैं आपको एक बात और बताता हूं, चाणक्य का मनोविज्ञान कितना गहरा है। वह कहते हैं इंसान का मुखौटा सबसे सुरक्षित तब लगता है जब वह आपसे बात कर रहा हो, क्योंकि आपसे बात करते वक्त वह पूरा नियंत्रण रखता है, अपनी जीभ को कैद रखता है। पर जैसे ही तीसरे इंसान की बात आती है जो उस समय वहां नहीं होता, उसकी जीभ ढीली हो जाती है, तभी उसका असली विचार बाहर आता है। इसलिए अगले 1 हफ्ते से जब भी कोई आपके सामने किसी के बारे में शिकायत करने या उसकी हंसी उड़ाने लगे, तो बस रुक जाइए, अपने दिमाग में एक खतरे की घंटी बजा दीजिए। और यहां एक और सच बताता हूं जो चाणक्य ने लिखा है, व्यसनम प्रकृति क्रूराम, यानी जिसे आप देखते हैं बुरी बातों का आदि, दूसरों की बुराई करने का आदि, वो आदमी आपकी नजर में कितना भी मीठा क्यों ना लगे, उसका स्वभाव क्रूर ही होता है। तो फिर आप कैसे उसके साथ अपना रिश्ता बनाने चल पड़ते हैं। इसलिए पहली पहचान, बिना वजह दूसरे को गिराने वाला इंसान आपको भी एक ना एक दिन गिराएगा, यह तय है। अब चाणक्य की दूसरी ऐसी ही नीति सुनिए जो इससे भी ज्यादा नुकीली है। कहते हैं कि इंसान का असली चेहरा आप उसके संकट के समय देखेंगे नहीं। हर कोई संकट में रोता है, चिल्लाता है, बदल जाता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं किसी का असली चरित्र तब पता चलता है जब उसे बिना मेहनत के सत्ता या पैसा मिल जाए। जो इंसान अचानक अमीर हो जाता है, अचानक अफसर बन जाता है, अचानक उसके हाथ में किसी पर अधिकार आ जाता है, तो देखिए उसकी 1 मिनट की चाल, वह कैसे बात करता है, वह उन लोगों से कैसे पेश आता है जो उसे छोटे हैं। अगर वह झट से अहंकार में आ जाता है,
झट से लोगों को नीचा दिखाने लगता है तो समझ जाइए यह इंसान पहले भी अंदर से खोखला था, बस उसे मौका नहीं मिला था। और ऐसे इंसान से बचना ही बेहतर है, क्योंकि यह आपके दुख में आपका हाथ थामने से पहले आप पर पैर रखने का रास्ता ढूंढेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो चाणक्य के समय का है और आज भी बिल्कुल फिट बैठता है। चाणक्य के सामने एक राजा आया, बहुत दयालु लगता था, गरीबों की मदद करता था, लेकिन जैसे ही उसे एक छोटा सा राज्य मिला, उसने अपने ही साथियों को जेल में डाल दिया। चाणक्य ने तुरंत कह दिया, यह व्यक्ति मक्खी जैसा है, जब तक मीठा ना मिले शांत रहता है, मिलते ही गंदगी पर बैठता है। तो देखिए, अगर कोई इंसान अचानक पावर में आकर अपनी जड़ें भूल जाता है तो वह आपकी भी कभी कदर नहीं करेगा। वह आपको तब तक प्यार करेगा जब तक आप उससे बड़े हो या बराबर। जैसे ही आप नीचे आए या वह ऊपर गया, आप उसकी नजरों से गिर जाओगे। तो दूसरी नीति यह है, किसी व्यक्ति का असली चेहरा उसके व्यवहार से उभरता है जब उसे कोई डर ना हो, कोई रोक ना हो, और यह देखने में आपको 1 मिनट से भी कम लगता है। बस एक मौका चाहिए, जैसे कोई नौकर के साथ बात करे, कोई सफाई कर्मी को देखकर मुंह बनाए, कोई गरीब से ऊंची आवाज में बोले। यही आपकी घड़ी है। लेकिन सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो गुस्से में चिल्लाए या सीधा दुश्मनी करे। सबसे खतरनाक वह है जो हर वक्त आपकी हां में हां मिलाए। चाणक्य कहते हैं, जो आपसे कभी असहमत नहीं होता, जो आपकी हर बात पर सर हिला देता है, वह या तो बुद्धू है या चालाक। लेकिन ज्यादातर चालाक ही होता है, क्योंकि वह आपकी कमजोरियां इकट्ठी कर रहा होता है। वह आपकी हर उस बात को नोट कर रहा होता है जो आप बिना सोचे बोल देते हैं, और जिस दिन उसे मौका मिला, उसी दिन उन्हीं कमजोरियों पर वह आप पर वार करेगा। इसलिए उस आदमी से डरिए जो हमेशा आपकी तारीफ करता हो। उससे ज्यादा विश्वास करिए जो कभी कभी आपकी गलती भी बताता है, भले ही बुरा लगे, क्योंकि चाणक्य के अनुसार सच्चा व्यक्ति वही है जो आपके फायदे के लिए आपका अपमान सहने को तैयार रहे। झूठा व्यक्ति आपकी खुशामद करके आपको सुला देता है। अब हम चाणक्य की तीसरी नीति पर आते हैं। यह वह है जिसे मैं मूक परीक्षा कहता हूं, और यह इतनी शक्तिशाली है कि आप इसे बिना एक शब्द बोले किसी अनजान इंसान पर भी लगा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, किसी के असली चरित्र को जानने का सबसे अचूक तरीका है उसे नाक से की जाने वाली आवाज थोड़ा सा अधिकार देना, लेकिन बिना उसे पता चले कि आप परख रहे हैं। आप उसके सामने एक छोटी सी गलती कर दीजिए, कोई छोटा सा झूठ बोल दीजिए, या कोई छोटा सा काम करना भूल जाइए, और फिर चुपचाप देखिए कि वह कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वह आपको सुधारता है? क्या वह आपके पीछे यह बात दूसरों को बताता है? क्या वह इस छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, या वह चुप रहता है और आपको बचाने की कोशिश करता है? चाणक्य का कहना है कि इंसान अपनी छोटी से छोटी प्रतिक्रिया में अपना पूरा स्वभाव उंडेल देता है। जो आपकी छोटी गलती पर भी आपको बेइज्जत करने में देर नहीं लगाता, वह बड़ी गलती पर आपको बर्बाद कर देगा। और जो आपकी छोटी गलती पर आपको संभाल लेता है, आपकी तरफदारी करता है, वही सच्चा है। मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाता हूं। चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य से कहा, जाकर उस व्यापारी को परख कर आओ जो बहुत दान देता है। शिष्य ने जाकर व्यापारी के सामने गलत हिसाब रख दिया। व्यापारी तुरंत चिल्लाया, सबके सामने उसे झूठा कहा। शिष्य वापस आया। चाणक्य ने कहा, यह व्यापारी दान से अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से कंजूस और बदनाम करने वाला है। फिर उन्होंने दूसरे आदमी के पास भेजा। इस बार उस आदमी ने उसी गलती पर शिष्य को एक कोने में बुलाकर चुपके से समझाया और गलती खुद सुधार दी। चाणक्य ने कहा, यही असली मनुष्य है, तो आप भी अपने जीवन में इस नीति को आजमाइए। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप पूरी तरह समझना चाहते हैं। मतलब साफ है, जब आपके सामने कोई दूसरा इंसान मुसीबत में हो और आपका परिचित उस मुसीबत को देख रहा हो, तो उसकी आंखों में क्या चल रहा है? क्या वह मदद के लिए हाथ बढ़ाता है? क्या वह टालता है? क्या वह मजाक उड़ाता है? क्या वह चुपचाप वहां से निकल जाता है? चाणक्य कहते हैं, जो किसी तीसरे के दुख में दुखी नहीं होता, वह तुम्हारे दुख में भी नहीं होगा। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। यह बहुत कड़वा सच है, लेकिन सुन लीजिए, आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे, जब किसी परिवार में मौत होती है
तो कुछ लोग सिर्फ कंधा थपथपा कर चले जाते हैं। कुछ लोग 2 दिन बाद फोन करते हैं कि तुम कैसे हो। असल में उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं, बस औपचारिकता निभानी है। लेकिन एक चौथा इंसान होता है, वह जो बिना बताए रात 2 बजे तक तुम्हारे पास बैठा रहता है। कोई दवाई ला कर देता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने चला जाता है। चाणक्य कहते हैं उसी एक घटना में तुम सबको रीड कर सकते हो। 1 मिनट में तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि जब किसी दूसरे पर विपत्ति आती है तो तुम्हारा आदमी क्या करता है, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पैर क्या संकेत दे रहे हैं। क्योंकि जो आज किसी और के प्रति उदासीन है वह कल तुम्हारे प्रति भी उदासीन होगा। जो आज किसी और की मदद करने में जी छोटा करता है वह कल तुम्हारी मदद करने में भी छोटा ही करेगा। इसीलिए किसी का असली चरित्र देखना है तो उसकी सहानुभूति को देखिए, और सहानुभूति नकली नहीं हो सकती। वह या तो होती है या नहीं होती, उसे मिनटों में परखा जा सकता है। अब चाणक्य की 5वीं नीति यह सबसे सूक्ष्म है लेकिन सबसे काम की। चाणक्य कहते हैं किसी का असली चेहरा उसके बोलने की गति और उसकी आंखों की चाल से पकड़ो। एक आदमी जब आपसे सच बोल रहा होता है तो उसकी आंखें स्थिर होती हैं या थोड़ी बाएं घूमती हैं। लेकिन एक लय में जब वह झूठ बोल रहा होता है तो उसकी आंखें या तो बहुत तेजी से घूमने लगती हैं, या वह आंखें मिलाने से बचता है, या इसके उलट बहुत ज्यादा गौर से देखने लगता है, जैसे आपको हैरान कर दे। उसी तरह बोलने की गति जब कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता है, बिना सांस लिए, बिना रुके, तो वह अक्सर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब कोई सामान्य से ज्यादा धीरे बोलता है, हर शब्द को तौल-तल कर, तो वह आपको प्रभावित करना चाहता है या छुपा रहा है। चाणक्य कहते हैं प्राकृतिक बातचीत हमेशा एक लय में होती है, न बहुत तेज न बहुत धीमा, और आंखें सहजता से चलती हैं। जैसे ही यह लय टूटे समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। यह चीज इतनी छोटी है कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन 1 मिनट का निरीक्षण आपको पूरा खेल बता सकता है। उदाहरण के तौर पर अगली बार जब कोई आपको कोई बहुत बड़ा राज बता रहा हो तो उसकी आंखें देखिए। अगर वह इधर उधर देख रहा है तो वह राज उसने अब भी बनाया है। अगर सीधे आपकी आंखों में देखते हुए बोल रहा है तो संभवतः वह उस राज को बहुत बार दोहरा चुका है, यानी वह झूठा है। असली राज बताने वाला आदमी सामान्य रूप से घबराया हुआ होता है, उसकी आंखों में डर होता है, लेकिन बेचैनी नहीं। यह फर्क समझना सीख जाओगे तो आप किसी को भी उसके पहले वाक्य में ही पहचान लोगे। 6ठी नीति, और यह बहुत धार है। चाणक्य कहते हैं किसी का असली चेहरा तब सबसे साफ नजर आता है जब वह अपनी हार स्वीकार करता है या नहीं करता। आपको देखना है कि जब यह आदमी किसी काम में असफल हो जाता है तो वह किसे दोष देता है। अगर वह खुद को दोष देता है, अगर वह कहता है मुझसे गलती हुई, मैं सीखूंगा, तो वह बड़ा आदमी है, भले ही उसने बहुत बड़ी गलती की हो। लेकिन अगर वह दूसरे को दोष देता है, किस्मत को, सिस्टम को, या आपको, तो समझ जाइए यह आदमी जिम्मेदारी लेना नहीं जानता। और जो जिम्मेदारी नहीं लेता वह कभी आपका नहीं बन सकता। वह हमेशा बहाना ढूंढेगा। जब कल आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो वह कहेगा अरे भाई मैं तो बेचारा था, मेरे हाथ में क्या था। असली आदमी कहेगा हाँ मैं वहां था, मैं चूक गया, लेकिन अब मैं संभालूंगा। चाणक्य ने लिखा है आत्म दोषम परित्यज्य यो दोषम परिवर्तयत स नरोधम एव स्यात्, यानी जो अपना दोष छोड़कर दूसरों पर लगाता है वही सबसे नीच मनुष्य है। तो अगले 1 महीने में जब भी कोई आपके सामने अपनी असफलता पर बात करे तो बस उसके शब्दों में मैं और उन्होंने का अनुपात गिन लीजिए। जितना अधिक मैं गलत था उतना अच्छा आदमी, जितना अधिक उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उतना सावधान यह परीक्षा 1 मिनट में हो जाती है। 7वीं और आखिरी नीति, जिसके बाद असली खतरनाक नीति आती है। चाणक्य कहते हैं किसी का असली चेहरा उसके उधार लौटाने के तरीके में होता है। यह बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह पूरे चरित्र की नकल है। देखिए जब कोई आपसे थोड़ा सा पैसा उधार लेता है, मान लीजिए 500 रुपए, तो वह कब लौटाता है? समय पर, देर से बिल्कुल नहीं लौटाता, या लौटाते हुए शर्मिंदा होता है, या लौटाते हुए घमंड दिखाता है। अगर वह बिना बताए अपने वादे के अनुसार लौटा देता है तो वह विश्वसनीय है। अगर वह बहाना बनाता है या लौटाता तो है, पर टाल मटोल कर, तो वह कमजोर आदमी है।
और अगर वह लौटाना ही भूल जाता है या जानबूझकर चुप रहता है तो वह खतरनाक है, क्योंकि जो छोटे रुपए का मामला नहीं संभालता वह बड़ा विश्वास भी नहीं संभालेगा। चाणक्य कहते हैं, आरणम दत्वा यदा गच्छेत स स्वामी सुदुच्छते, यानी जो उधार लेकर समय पर चुकाता है वही असली सुहृदय है। बाकी सब ढोंगी। तो अगर आप किसी को परखना चाहते हैं तो उसे एक छोटी सी रकम उधार दीजिए, मगर इस शर्त पर कि वह आपको एक निश्चित तारीख से पहले लौटाए। फिर चुपचाप उसी तारीख को उसका व्यवहार देखिए, वहां वह अपना असली रूप दिखा देगा। यह 1 मिनट का परीक्षण है, परिणाम जीवन भर के लिए। अब हम उस नीति पर आ रहे हैं जिसके लिए आप यहां आए हैं। चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति वह जिसमें बिना एक शब्द बोले, बिना कोई परीक्षा लिए, बस एक सांस में आप किसी को पूरी तरह भांप सकते हैं। यह नीति इतनी तीखी है कि चाणक्य ने इसे सीधे तौर पर नहीं लिखा, बल्कि अपने अर्थशास्त्र के कोने में दबा कर रखा था। इसे व्यवहार मात्र परीक्षा कहते हैं, और यह काम करती है हर उस इंसान पर जिसमें थोड़ी सी भी अहंकार या लोभ है। यह नीति बताती है कि आप किसी अजनबी को भी सिर्फ उसके चलने, बैठने, मुंह बनाने और सबसे महत्वपूर्ण चुप रहने के तरीके से पूरी तरह पढ़ सकते हैं। मैं आपको अब इस नीति को विस्तार से समझाता हूं, क्योंकि यही वह हथियार है जो आपको दुनिया के हर धोखेबाज से बचाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक नीति जिसे अगर तुम एक बार समझ लोगे तो फिर तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, वह है मौन में छिपा चेहरा, यानी किसी की चुप्पी को पढ़ना। लोग सोचते हैं कि इंसान तब असली होता है जब वह बोलता है। नहीं, इंसान सबसे असली तब होता है जब वह चुप होता है, क्योंकि चुप्पी में वह अपना पूरा बचाव ढीला कर देता है। आपने कभी ध्यान दिया, जब कोई आदमी किसी बात पर चुप हो जाता है तो उसकी चुप्पी 2 तरह की होती है। एक चुप्पी जो सहमति है और एक चुप्पी जो विरोध करती है। सहमति वाली चुप्पी में उसके चेहरे की मांसपेशियां ढीली होती हैं, आंखें सामान्य रहती हैं। विरोध वाली चुप्पी में उसके होंठ जकड़ जाते हैं, जबड़े की हड्डी उभरती है, आंखें या तो जम जाती हैं या इधर उधर भागने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम इस फर्क को समझ लोगे तो तुम बिना एक शब्द बोले हर इंसान की नीयत पढ़ लोगे। लेकिन यह तो शुरुआत है। असल जादू तब होता है जब तुम किसी के सामने एक ऐसा वाक्य फेंकते हो जो उसके दिल की सबसे छिपी हुई बात को छू जाए, और फिर उसकी चुप्पी देखते हो। वह 1 सेकंड का ठहराव उसकी सारी सच्चाई बयान कर देता है। उदाहरण के लिए, तुम किसी ऐसे आदमी से जो बहुत मीठा बोलता है यह कह सकते हो, कभी किसी ने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया, देखना उसकी आंखें कैसे झपकती हैं। अगर वह सीधा हंसकर टाल दे तो ठीक है, अगर वह जरा सा रुके, सांस भरे और फिर हंसे तो समझ लो उसने खुद फायदा उठाया है या उसे ऐसा करने की आदत है। चाणक्य इसी को कहते हैं, एक प्रश्न, एक मौन, एक सत्य। तो तुम्हें किसी को परखने के लिए घंटों बात करने की जरूरत नहीं, बस एक सही प्रश्न और फिर उसकी चुप्पी देखना। वह चुप्पी ही उसका असली चेहरा है। अब इस नीति को और गहरा करते हैं। चाणक्य कहते हैं, इंसान के 3 मुखौटे होते हैं। एक वह जो वह दुनिया को दिखाता है, एक वह जो वह अपने प्रियजनों को दिखाता है, और एक वह जो वह तब दिखाता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा। तुम अक्सर पहले 2 मुखौटे देखते हो, तीसरा मुखौटा तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम उसे उसकी आदतों से पकड़ोगे। और आदतें क्या होती हैं? वही छोटी छोटी हरकतें, वही चेहरे के भाव, वही शब्द जो वह बिना सोचे दोहरा देता है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जब भी घबराता है तो अपनी गर्दन छूता है, कोई जब झूठ बोलता है तो अपनी नाक रगड़ता है, कोई जब अपमानित महसूस करता है तो अपनी उंगलियां चटकाने लगता है। यह सब बहुत छोटे संकेत हैं, लेकिन यह कभी झूठ नहीं बोलते। चाणक्य कहते हैं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, बोलता तो सिर्फ मुंह है। तो यदि तुम 1 मिनट के लिए उसके मुंह की बातों को बंद करके उसके शरीर को पढ़ना सीख जाओ तो तुम दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज को भी पकड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक जीवंत प्रयोग बताता हूं। अगली बार जब कोई तुमसे कहे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो उसके हाथों को देखना। क्या उसके हाथ खुले हैं या बंद मुट्ठी में हैं? क्या उसकी हथेलियां ऊपर की तरफ हैं या नीचे? खुली हथेली और ऊपर की तरफ होना सच्चाई का संकेत है, मुट्ठी या नीचे की हथेली छुपाने का संकेत है। तुम यह सब 1 मिनट में बिना उसे कुछ बताए देख सकते हो।
यही चाणक्य की खतरनाक नीति है, निरीक्षण की कला। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि चाणक्य ने इस नीति का इस्तेमाल करके एक पूरे राज्य को कैसे बचाया था। एक बार चाणक्य एक राजा के दरबार में गए। राजा बहुत दयालु और धार्मिक था, लेकिन उसका मंत्री बहुत चालाक था। मंत्री हमेशा राजा के कान भरता रहता था कि चाणक्य खतरनाक है। चाणक्य को पता था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन दरबार में एक बड़ा प्रश्न आया। राज्य के खजाने से कुछ रत्न गायब थे। मंत्री ने तुरंत चाणक्य पर उंगली उठाई। चाणक्य ने कहा, महाराज मुझे 1 मिनट चाहिए, बस 1 मिनट। मैं आपको बताता हूं कि असली चोर कौन है। उन्होंने सबसे पहले सारे दरबारियों से कहा, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर उन्होंने एक घड़ा पानी मंगवाया और बोले, इस पानी में मैं एक मंत्र पढ़ दूंगा। जो असली चोर होगा उसके हाथ इस पानी में डूबते ही काला हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक एक करके सबको बुलाकर उनके हाथ पानी में डलवाए। सबके हाथ साफ निकले। एक के छोड़कर मंत्री के हाथ साफ थे, लेकिन वह पानी में हाथ डालने से पहले ही घबरा गया था। चाणक्य ने उसकी आंखें देख ली। उन्होंने राजा से कहा, महाराज यही है चोर। मैंने पानी में कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, यह सिर्फ साधारण पानी था। लेकिन जिसके मन में पाप होगा वह डरेगा, और डर उसके चेहरे पर 1 मिनट में आ जाता है। यही चाणक्य की नीति है। तुम बिना किसी सबूत के सिर्फ डर की आंखें पढ़कर असलियत जान सकते हो। तो याद रखना, अगली बार जब कोई तुम्हारे सवाल पर बिना वजह घबराए उसकी आंखें बचाने लगे तो समझ जाना उसके पास छुपाने को कुछ है। अब चाणक्य की सबसे अनोखी नीति पर आते हैं, जिसे मैं 3 प्रश्नों का जाल कहता हूं। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम किसी को पूरी तरह समझना चाहते हो तो उससे 3 प्रश्न पूछो। पहला, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? दूसरा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? तीसरा, यदि तुम्हें एक दिन में सब कुछ मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? इन 3 प्रश्नों के उत्तर उसकी पूरी मानसिकता खोल देते हैं। पहले प्रश्न से पता चलता है कि उसकी खुशियां कितनी सतही या गहरी हैं। दूसरे प्रश्न से पता चलता है कि उसके घाव कितने पुराने हैं और उसने उन्हें कैसे ढका है। तीसरे प्रश्न से पता चलता है कि उसके अंदर का जानवर क्या है। वह लोभी है, क्रूर है, कामुक है या दयालु है। एक व्यक्ति जो कहेगा सबसे पहले मैं अपनी मां के लिए घर बनाऊंगा, वह दूसरे से अलग है जो कहेगा सबसे पहले मैं अपने दुश्मनों को बर्बाद करूंगा। यह 3 प्रश्न पूछने में तुम्हें 2 मिनट लगेंगे, लेकिन जवाब सुनने में 1 मिनट। क्योंकि जैसे ही तीसरे सवाल का जवाब देगा वह अपनी परवरिश, अपने संस्कार, अपने संस्कारों की कमी सब कुछ उगल देगा। चाणक्य कहते हैं, अधिकतर लोग अपनी असली इच्छाओं को छुपा लेते हैं, लेकिन जब तुम उनसे एक दिन में सब कुछ मिलने की बात करते हो तो वह अचानक बच्चा बन जाता है। उसका दिमाग संतुलन खो देता है और वह सच बोल बैठता है। इसलिए इस जाल को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना। यदि तुम किसी से पूछो, अगर तुम एक रात के लिए अदृश्य हो जाओ तो क्या करोगे, तो उसका जवाब तुम्हें बता देगा कि वह आदमी है या शैतान। जो अदृश्य होकर लोगों की मदद करेगा वह देवता है। जो अदृश्य होकर लोगों को परेशान करेगा उससे भागो। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य की 10वीं नीति संगति का सिद्धांत। यह बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा। चाणक्य कहते हैं, किसी को पहचानना है तो उसके 3 सबसे करीबी दोस्तों को देख लो, क्योंकि इंसान उन्हीं का मिश्रण होता है जिनके साथ वह सबसे अधिक समय बिताता है। अगर उसके दोस्त झूठे हैं तो वह भी झूठा है, चाहे वह तुमसे कितनी भी सच्ची बातें क्यों ना करे। अगर उसके दोस्त चुगलखोर हैं तो वह भी चुगलखोर है। अगर उसके दोस्त दानी हैं तो वह भी दानी है। तुम सोचते हो कि कोई अपने दोस्तों से अलग हो सकता है? नहीं। चाणक्य कहते हैं, जैसे पानी की बूंद अपने रंग में बदल लेती है, उस नदी का रंग जिसमें वह गिरती है, वैसे ही इंसान अपनी संगति में रंग जाता है। इसीलिए यदि तुम किसी को 1 मिनट में परखना चाहते हो तो उससे पूछो, तेरे सबसे अच्छे दोस्त कौन है? या फिर चुपचाप उसके सोशल मीडिया पर उसकी टिप्पणियों में देखो, वह किसकी तारीफ करता है, किसके पोस्ट पर लाइक करता है। यही सब कुछ बता देगा, क्योंकि कोई भी इंसान उन लोगों को एडमायर नहीं करता जो उसके खिलाफ हैं। वह हमेशा उनकी तारीफ करता है जो उसके जैसे हैं या जो वह बनना चाहता है। तो उसकी एडमिरेशन ही उसकी असली पहचान है। इससे भी तीखी है चाणक्य की
11वीं नीति, भूख और पैसे का परीक्षण। चाणक्य कहते हैं, इंसान की असलियत तब सबसे नंगी होती है जब वह भूखा हो या जब उसे बिना मेहनत का पैसा मिल रहा हो। पहला तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, दूसरा अब भूख पर बात करते हैं। भूख इंसान के अंदर के जानवर को जगा देती है। जो आदमी भूख लगने पर भी शालीनता नहीं छोड़ता, जो भूखा होकर भी लेन देन में ईमानदारी रखता है, जो भूखा होकर भी दूसरे की थाली में हाथ नहीं डालता, वह सोने का आदमी है। लेकिन जो भूख में चोरी कर लेता है, जो भूख में झूठ बोल देता है, जो भूख में अपना स्वाभिमान बेच देता है, वह कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा जब तुम्हारे पास देने को कुछ ना हो। चाणक्य का अनुभव था, बहुत से लोग मुसीबत में तुम्हारी मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब तुम मुसीबत में हो और उनके पास देने के लिए कुछ अतिरिक्त ना हो। इसलिए यदि तुम किसी को परखना चाहते हो तो उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दो जहां उसे थोड़ी असुविधा सहनी पड़े, शारीरिक या मानसिक। फिर देखो वह कैसा व्यवहार करता है। जो थोड़ी सी असुविधा में चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरों पर चिल्लाने लगता है, वह बहुत मजबूत संकट में तुम्हारा साथ नहीं देगा, वह तुम पर ही चिल्लाएगा। जो थोड़ी असुविधा में भी हंसता है, धैर्य रखता है, दूसरों को प्रोत्साहित करता है, वही सच्चा साथी है। 12वीं और अंतिम नीति चाणक्य की कुल 12 प्रमुख नीतियां हैं, जिसे मैं यहां रखूंगा। वह है क्षमा और क्रोध का संतुलन। चाणक्य कहते हैं, इंसान का असली चेहरा तब सबसे साफ दिखता है जब उसे गलत समझा जाए या जब वह किसी को माफ करने की स्थिति में हो। जो आदमी छोटी सी गलती पर तुम्हें माफ नहीं करता, जो दिनों तक रूठा रहता है, जो जहर उगलता है, वह अहंकारी है। और अहंकारी इंसान कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता, वह केवल अपने अहंकार को प्यार करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हर गलती को तुरंत माफ कर देता है बिना कुछ सोचे समझे, वह भी खतरनाक है, क्योंकि या तो वह बिल्कुल भाव शून्य है या वह अपनी माफी के पीछे कोई बड़ा हिसाब लगा रहा है। असली संतुलन वह है जो गलती को देखता है, दुख भी मानता है, लेकिन फिर हाथ बढ़ाकर कहता है, चल आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखों में ममता होती है, घृणा नहीं। उसकी आवाज में सीख होती है, ताना नहीं। ऐसे आदमी को तुम एक बार पहचान लो तो उसे जीवन भर ना छोड़ना, क्योंकि यह दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है, सच्चा संतुलित मनुष्य। चाणक्य कहते हैं, क्षमा शोभा सदा सताम, यानी क्षमा सज्जनों को ही शोभा देती है, पर वह भी अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति क्षमा करने वाला भी कमजोर होता है और कमजोर से भी उतना ही डरना चाहिए जितना क्रूर से। अब मैं इन सब नीतियों को एक साथ रखते हुए तुम्हें एक सार देता हूं। तुम 1 मिनट में किसी को परख सकते हो यदि तुम निम्नलिखित 5 बातें एक साथ देखो। पहला, उसकी आंखें कैसे घूमती हैं जब वह तुम्हारे सामने किसी तीसरे के बारे में बोलता है। दूसरा, वह छोटे अधिकार में कैसा व्यवहार करता है। तीसरा, वह तुम्हारी छोटी सी गलती पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। चौथा, वह अपनी असफलता का जिम्मा किसे देता है। पांचवा, वह चुप रहकर कैसे बैठता है, क्या उसकी चुप्पी स्थिर है या बेचैन। यह 5 बातें 1 मिनट में नोट करना संभव है, और एक बार यह 5 पैरामीटर तुम्हें पता चल गए तो फिर वह इंसान तुम्हारे लिए किताब की तरह खुला है। तुम जान जाओगे कि उसे प्यार करना है या दूरी, उस पर भरोसा करना है या नहीं, उसे अपना बनाना है या छोड़ देना है। पर यहां मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। चाणक्य ने यह नीतियां कभी भी लोगों को दुखी करने या उनसे बदला लेने के लिए नहीं लिखी थीं। उन्होंने यह तुम्हें समझदार बनाने के लिए लिखी थी, ताकि तुम जीवन में कम धोखा खाओ। इन नीतियों का गलत इस्तेमाल मत करना। किसी का चेहरा पहचानने के बाद उसे नीचा दिखाना या उससे बदला लेना, यह चाणक्य का मार्ग नहीं है। चाणक्य का मार्ग है, पहचानो, तय करो और फिर या तो रिश्ता बनाओ या चुपचाप दूरी बना लो। किसी को दुश्मन बनाकर फायदा नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं बना लो। यही बुद्धिमानी है। अब इस वीडियो का अंत। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बात अपने दिल पर रखो। तुमने आज चाणक्य की सबसे खतरनाक नीतियां सीखी हैं, लेकिन नीति तभी काम करती है जब उसे लागू किया जाए। कल से जब भी कोई तुमसे मिले बिना कुछ बोले, उसे 1 मिनट देखना। उसकी आंखों के हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, दूसरों के बारे में उसकी बातें, छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं।
ये सब तुम्हें बता देंगे कि वह असली है या नकली। और जब तुम यह जान जाओगे तो तुम फिर कभी उस दर्द से नहीं गुजरोगे जहां तुमने किसी को अपना सब कुछ समझा और उसने तुम्हें धोखा दिया। ये ज्ञान एक हथियार की तरह है, जेब में रखो पर निकालो तभी जब जरूरत हो। चाणक्य ने कहा है, मित्र परीक्षा कष्टेन शत्रु परीक्षा संपदा, यानी मित्र की परीक्षा मुसीबत में होती है और शत्रु की परीक्षा सुख में। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हर इंसान की परीक्षा तो 1 मिनट में ही हो जाती है, बस आंखें खोल कर देखो। तो आज ही से यह संकल्प लो कि अब तुम आंखें बंद नहीं करोगे, क्योंकि आंखें बंद करके जीने वाले सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा कभी नहीं देख पाते। और तुम एक सपने देखने वाले बच्चे नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसे इस दुनिया में रहना है, लड़ना है, प्यार करना है और जीतना है। और जीतने के लिए तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा खतरनाक ज्ञान तुम्हें हर जगह नहीं मिलेगा। और हां, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा दिया है उसके बारे में सोचकर ही इसे लाइक कर देना। अगर तुम सच में अब चाणक्य का शिष्य बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को भेज दो जिनकी आंखें अभी भी बंद हैं, क्योंकि एक असली दोस्त वही है जो दूसरे की आंखें खोल दे। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं उसकी जेब से तय होती है, उस दिन तुम्हारे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा और शायद उसी दिन तुम पहली बार सच में बड़े हो जाओगे। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अच्छाई करो, सच बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, सबका सम्मान करो, मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी हमें धीरे धीरे वह सिखाती है जो किताबों में कभी नहीं लिखा गया। वह सिखाती है कि सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं, ईमानदार लोग सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं और जिनके हाथ सबसे ज्यादा गंदे होते हैं वही समाज में सबसे साफ कपड़े पहनकर घूमते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग चेहरे देखकर इंसान पहचानने की कोशिश करते हैं, जबकि असली चेहरा तो वक्त आने पर ही सामने आता है। तुमने भी देखा होगा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम्हारे साथ सिर्फ वही लोग थे जिन्हें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे संघर्ष की आदत थी। और जब थोड़ा पैसा आया, थोड़ा नाम आया, थोड़ा सम्मान मिला, तब अचानक तुम्हारे आसपास भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग तुम्हारी आवाज सुनना नहीं चाहते थे वही लोग तुम्हारी हर बात पर सिर हिलाने लगे। यह दुनिया इंसान से नहीं उसकी हैसियत से प्यार करती है। गरीब आदमी अगर सच भी बोले तो झूठ लगता है, और अमीर आदमी झूठ भी बोले तो लोग उसे अनुभव कह देते हैं। यह कड़वा है लेकिन यही सच है। इस समाज में इज्जत कमाने से ज्यादा मुश्किल है इज्जत बचाए रखना, क्योंकि यहां लोग तुम्हें ऊपर उठते नहीं देख सकते। तुम्हारी तरक्की उन्हें अपनी हार लगती है, तुम्हारी मुस्कान उनके अंदर जलन पैदा करती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे खिलाफ चुपचाप दुआ कर रहे होते हैं। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं होती, गरीबी सबसे पहले इंसान के सम्मान को मारती है। जब जेब खाली होती है तो रिश्तेदार तुम्हें समझाने लगते हैं, दोस्त दूर होने लगते हैं और अपने भी तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। गरीब आदमी के सपने भी छोटे कर दिए जाते हैं। उसे बताया जाता है कि उसकी औकात क्या है। वह हर दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उम्मीदें पालता है, लेकिन जब समाज उसकी ओर देखता है तो सिर्फ उसकी कमी देखता है। कोई उसके संघर्ष को नहीं देखता, क्योंकि दुनिया को परिणाम चाहिए, कहानी नहीं। जो सफल हो गया वही महान, जो हार गया उसकी मेहनत भी मजाक बन जाती है। कितनी अजीब बात है। मेहनत दोनों ने की, दर्द दोनों ने सहा, लेकिन तालियां सिर्फ जीतने वाले के हिस्से आईं। धोखा सबसे ज्यादा वहीं मिलता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। कोई अजनबी तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे अपने करीब आने की इजाजत ना दो, लेकिन अपने अपने अक्सर मुस्कान के पीछे खंजर छिपाकर चलते हैं। दोस्ती के नाम पर स्वार्थ, रिश्तों के नाम पर सौदे और प्यार के नाम पर इस्तेमाल, यही आज की दुनिया का सच है। लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जिस दिन तुम कमजोर पड़े, जिस दिन तुमने मदद मांगी, उसी दिन उनके चेहरे बदलने लगते हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं होता, बस तुम्हें देर से दिखता है। इंसान का असली चेहरा तब नहीं दिखता जब वह हंस रहा हो,
असली चेहरा तब दिखता है जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं, क्योंकि अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पाप और पुण्य की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है वही लोग सबसे पहले अपने फायदे का रास्ता चुनते हैं। मंदिर में हाथ जोड़ने वाला आदमी भी बाहर निकलते ही किसी का हक छीन सकता है। माथे पर तिलक लगाकर घूमने वाला भीतर से विष से भरा हो सकता है, क्योंकि धर्म कपड़ों से नहीं कर्मों से पहचाना जाता है। लेकिन आज का समाज कर्म नहीं, प्रदर्शन देखता है। कौन कितनी बड़ी पूजा कर रहा है, कौन कितनी बड़ी दान की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल रहा है, यही सब मायने रखता है। किसी के दिल में क्या है कोई नहीं पूछता। यही कारण है कि अच्छे लोग चुपचाप जीते हैं और चालाक लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। झूठ शोर करता है, सच अक्सर अकेले बैठा रहता है। कभी सोचा है क्यों कई बार बहुत बुरे लोग सुखी दिखते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्योंकि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। आज जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर खुश है, वह समझता है कि उसने जीत लिया, लेकिन समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कर्म कभी भूलता नहीं। जो दर्द तुमने किसी को दिया, वही किसी दिन किसी और चेहरे से लौटकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। जो आंसू तुमने किसी की आंखों में दिए, वही आंसू एक दिन तुम्हारी रातों की नींद छीन लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्म बोलता नहीं, इंतजार करता है, और जब लौटता है तो पहचान नहीं बताता। इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि वे बच गए, लेकिन कोई नहीं बचता। देर होती है, अंधेर नहीं। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है। यह आधा सच है। समय सिर्फ सिखाता है, ठीक नहीं करता। जो टूटा है वह अक्सर जुड़ता नहीं।